भाई साहब इस्लामिक देश में कभी इस्लाम परेशान होता है क्या? मुस्लिम भी तो इंसान है, मुस्लिम भी तो भारत देश के लिए लड़े हैं, आज़ादी के लिए लड़े हैं। काटे गए केवल इसलिए काटे गए क्योंकि वो हिंदू थे, उनकी माँ बहनों की अस्मिता लूटी गई वहाँ पे। आप करें तो रासलीला, मैं करूँ तो वही वाला हाल किए हैं। अहमद ने जब अपराध कर रहे थे और तब अतीक अहमद के कुत्ते से मुलायम जी हाथ मिला रहे थे। समाजवादी पार्टी सरकार थी, बीएसपी सरकार थी, तो इसमें देखिए कितने लोगों को रोजगार दे दिए थे। इंसानियत के नाते नेताजी ने निहत्थे कारसेवकों पे गोली चलवा के उनकी निर्मम हत्या करवाई थी। वहाँ के इस्लामिक लोग अपने माँ बहनों की इज्जत लूट रहे हैं। बताइए कि पाकिस्तान में हिंदू परेशान है कि मुसलमान परेशान? 71 में इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था कि जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। सबसे ज्यादा किसी का शोषण है तो नौजवानों का है। मैं हिंदू हूँ इसलिए नहीं परेशान हूँ, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में जो हिंदू है इसलिए परेशान है। पूरे देश में अखिलेश यादव लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बने। देश भर में सीएए लागू हो जाने के बाद एक अलग सा बवाल छिड़ा हुआ है। यह बवाल सियासी है क्योंकि चुनाव से पहले सीएए बिल को लागू किया गया है। नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद बंगाल से लेकर बिहार तक और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक तमाम बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे विपक्ष के नेता हों। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएए चुनावी है, हम इसे अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि एसबीआई के द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका डिटेल छिपाने के लिए सीएए लागू किया गया है ताकि ये मुद्दे में ना आ पाए। और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो हमारे पिछड़े जो प्रताड़ित हमारे अन्य देशों में हिंदू हैं, बुद्ध हैं, ईसाई हैं, अब उनको एक नया जीवन मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिर्ज़ापुर में युवा हैं, युवाओं से बातचीत करते हैं, इनसे समझेंगे कि सीएए क्या है और किस तरीके से सीएए को लेके इनके विचार हैं और ये क्या सोचते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। सीएए लागू हो गया है, कल नोटिफिकेशन आ गया है। जी, सीएए लागू होना चाहिए था, अभी नहीं। जब उत्तर प्रदेश पूरे भारत के युवाओं को रोज़गार मिल जाता, गरीबों को घर मिल जाता, जो गरीब घर झोपड़ी में रहते हैं, सबका समस्या का हल हो जाता, फिर सीएए लागू करते। और सीएए लागू करते सबके लिए करते हैं, ना कि सिर्फ हिंदुओं के लिए। मुस्लिम इंसान नहीं है, मुस्लिम भी तो इंसान है, मुस्लिम भी तो भारत देश के लिए लड़े हैं, आज़ादी के लिए लड़े हैं, उनके लिए भी करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, सीएए गलत है। हमारे साथ भाई हैं बातचीत करने के लिए, इनसे बातचीत करेंगे। सीएए लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। और हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए नहीं है, गलत है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि किसी भी धर्म विशेष के लिए नहीं है। ये समाज में गलत अफवाह है कि मुस्लिमों को निकालने के लिए या मुस्लिमों के विरुद्ध में लाया गया कानून है, जबकि ऐसा नहीं है। यह उन अल्पसंख्यकों के लिए है कि जो इस्लामिक देशों में अल्पसंख्यक होने के लिए प्रताड़ित हैं, तो उनको शरणार्थी बना के उनको शरण दिया जा रहा है। और किसी विशेष समुदाय को हटाने या उनको बरगलाने का, ये अफवाहों से आप लोग दूर रहिए। अफवाह नहीं है भैया, उसमें साफ साफ लिखा हिंदू धर्म के कुछ जातियों को लिखा गया, उसमें मुस्लिम क्यों नहीं लिखा गया, हम बताइए भाई साहब। उसमें यही तो कहा जा रहा है कि इस्लामिक देशों में जो प्रताड़ित हैं अल्पसंख्यक, हिंदू नहीं लिखा है, फिर से पढ़िए आप उसको रूलिंग को, अल्पसंख्यक, उसमें हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, फारसी है, ईसाई है, मुस्लिम लिखा है। भाई साहब इस्लामिक देश में कभी इस्लाम परेशान होता है क्या? नहीं परेशान है। कैसे आप गए थे देखने? मैं देखने गया हूँ। हाँ। मैं देखने गया हूँ। आप बताइए कि पाकिस्तान में हिंदू परेशान है कि मुसलमान? मुस्लिम भी परेशान है भैया। कैसे आप बोल रहे हैं मुस्लिम नहीं परेशान है? अपने धर्म वहाँ कोई परेशानी बाद अल्पसंख्यक में हिंदुस्तान में हिंदू परेशान नहीं है? नहीं परेशान है। किस आप परेशान है या नहीं, ये बताइए। नहीं परेशान है, नहीं परेशान है। आप क्या भैया करते क्या है? करते क्या है? मैं हिंदू हूँ इसलिए नहीं परेशान हूँ, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में जो हिंदू है इसलिए परेशान है। मुस्लिम भी परेशान है भैया, सब परेशान है। उनके जो है अपने देश का पर्सनल जो समस्याएं हैं वो अलग विषय, लेकिन कोई वहाँ पे मुस्लिम होने के लिए नहीं परेशान है। ये परेशान नहीं है भाई साहब, परेशानी आप पुनः सीएए का मतलब समझिए कि जो अपने धर्म का होने के लिए परेशान है, जो अल्पसंख्यक होने के लिए उस देश में प्रताड़ित है, परेशान है। क्या पाकिस्तान के लोगों के जो मूल निवासी हैं पाकिस्तान के, क्या वहाँ के इस्लामिक लोग अपने माँ बहनों की इज्जत लूट रहे हैं? जब देश मेरा आज़ाद हुआ था 1947 में, सुनिए एक मिनट सुनिए, आप अभी बोले बहन का इज्जत लूट,
ये बताइए, हिंदुस्तान में क्या हिंदू बेटियों का इज्जत नहीं लूटा जाता है? ये बताइए आप। देखिए, लूटा जाता है, एक सेकंड, घटनाएं नहीं, अभी आप बोले लूटा जाता है या नहीं लूटा जाता है? अभी आपके मिर्जापुर में आवास विकास के बगल में 8 साल बेटी का भी 1-1.5 साल पहले हुआ था रोज। आप इस पे बोलिए ना, इस पे बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ, बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। अगर जो आरोपी है उसे सजा मिले, उसे दंड मिले। और सुनिए, बिल्कुल मिल रहा है। पहली बार कोई ऐसी गवर्नमेंट कहाँ मिल रहा है, वही तो बताइए। पहली बार ऐसी गवर्नमेंट आई है जो अगर रेपिस्ट को फांसी मिली नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। ये चुनाव के पहले बोले थे कि नहीं रेपिस्ट को फांसी मिलेगा, रेप की अब क्यों नहीं बोला जा रहा है? रेप की घटनाओं में कभी भी फांसी के प्रावधान नहीं था। पहली बार इस सरकार ने रेप की घटनाओं में फांसी का प्रावधान लाया है। बीजेपी कहाँ, किसको मिला? एक दिखाइए, किसी को मिला हो तो। हाथरस की बात करो, हाथरस पे सरकार इतना छुपानी चाहती थी। ये बोल रहे हैं कि बेटी की इज्जत के लिए, ये तो हाथरस पे सरकार इतना छुपानी चाहती थी। अगर विपक्ष न होती, शायद उस परिवार का पता न चलता कि वो भारत में रहती थी कि नहीं रहती थी। आप ये बताइए, बनारस में जो एक मिनट जो बनारस में बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा उस लड़की के साथ इतनी दरंगिदी की गई, क्या उससे घर में बुलडोजर चला? क्या उस पर कार्रवाई हुई? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि विपक्ष आगे चले तो हुरे, पास चले तो थूरे, आपन आप करे तो रासलीला, मैं करूं तो वही वाला हाल किए हैं। आपके नेता कार्यकर्ता उस लड़की के साथ इतनी दरगिंदी किए, क्या उसके साथ कार्रवाई हुई? अभी विपक्ष या कोई आम ही जनता किसी का अगर हो जाता तो यही बीजेपी के लोग उस पर बुलडोजर चलवाने का काम करते हैं। ये बार बार सीए चिल्ला रहे हैं कि सीए लागू होना चाहिए। नौजवानों की स्थिति क्या है इस देश में? उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है नौजवानों की? इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। आरओ की परीक्षा लीक हो गई, पुलिस की परीक्षा लीक हो गई, उस पर कोई नहीं बोलना चाहता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर सबसे ज़्यादा किसी का शोषण है तो नौजवानों का है, बेरोजगारों का है। उस पर कोई बात नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी की सीए लोग लागू करना चाहते हैं। आज यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहरी के लोगों को ला करके यहाँ रखा जाएगा, उनको घर कहाँ मिलेगा, रोजगार कहाँ मिलेगा? इस पर कोई नहीं बोलना चाहता है। कल भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बोला कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खत्म होना चाहिए। उस पर बीजेपी के नेता कहाँ चुप्पी साधे हुए हैं? यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बोलते थे तो कहते थे कि अखिलेश यादव जिस पे टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं। उनके पार्टी का नेता धर्म को लेकर के तमाम प्रकार की बातें बोले, वो उनकी पर्सनल बातें थी। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग तो भारतीय जनता पार्टी लोग कहते हैं कि ये अखिलेश यादव की जुबान है। आज भारतीय जनता पार्टी का, जो कि बाबा साहब का सबसे बड़ा संविधान जिससे देश चल रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी कोई नेता नहीं बोल रहा है। उसके सांसद ने कह दिया कि संविधान को हटाया जाए, बदलने की बात कही है उसने। आज ये सीए चिल्ला रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर में युवा नहीं है? उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी रोजगार की जिम्मेदारी कौन लेगा? बड़े आरोप है आपके ऊपर कि देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक या मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूं। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूं। हाँ, शिक्षा का स्तर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अगर गिरा है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में गिरा है। सबसे ज़्यादा अगर काम देने का किसी ने किया था, आदरणीय अखिलेश यादव ने बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था। 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप देने का किसी का काम किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। वो लैपटॉप पाने के बाद कितने युवाओं ने रोजगार पा लिया। आज कहीं भी जा के देखिए, आज कोई मोबाइल की दुकान खोल के बैठा है, कोई साइबर पे काम कर रहा है, अपनी जीवन जीने का काम कर रहा है। कम से कम उसका पेपर तो लीक नहीं हो रहा है। भारतीय समाजवादी पार्टी सरकार में लेखपाल की वैकेंसी हुई, टीचर की वैकेंसी हुई, सबसे ज़्यादा पुलिस की वैकेंसी हुई। क्या पेपर लीक हुआ? आज नौजवान कहीं ना कहीं काम कर रहा है। हाँ, प्रत्येक पेपर लीक होते थे, चाहे टेबल के ऊपर से हो जाते थे, चाहे टेबल के नीचे से हो जाते थे। लेकिन पहली बार कोई सी सरकार आई है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा को कैंसिल किया है। और टीटी का भी लीक हुआ था पेपर, उसको कैंसिल करके पुनः परीक्षा कराई गई। और वर्तमान में लीक हुआ है, पुनः कैंसिल किया गया। 6 महीने बाद पेपर होगा और पारदर्शिता तरीके से होगा। मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराएं क्यों नहीं? हम से समर्थन दे रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल मुस्कुराहट से क्या? मुस्कुराहट जो समर्थन देगा वही मुस्कुराएगा। अब जिसको भाई, अब इस समय पर अगर देख लिया जाए, इसके पूर्व में समाजवादी पार्टी सरकार थी, बीएसपी सरकार थी, तो इसमें देखिए कितने लोगों को रोजगार दे दिए थे। आज अगर रोजगार दी होती तो आज इस मुकाम पर युवा बेरोजगार नहीं होते। सबसे ज्यादा काम 12 से 17 में हुआ है। इतिहास उठा के देख लीजिए। कौन देखेगा, कहाँ देखेगा? बताइए इन लोगों को, देखे जाके थोड़ा। भैया आप बात कर रहे हैं, हम बता रहे उत्तर हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा काम आदरणीय अखिलेश यादव ने किया। आज भी भारतीय जनता पार्टी काम फीता काटने काम कर रहे हैं नेता लोग। आदरणीय अखिलेश यादव की देन है सबसे बड़ा
आगरा एक्सप्रेस वे देख लीजिए आप, लखनऊ मेट्रो देख लीजिए आप 100 सैया सीसी मिर्जापुर में देख लीजिए, आदरणीय अखिलेश ट्रामा सेंटर अखिलेश यादव जी ने दिया है। सोलर सबसे मिर्जापुर में अब देख लीजिए, राजगढ़ में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। इस सबसे अगर ज़्यादा काम अगर किसी सरकार में हुए तो 1217 में आदरणीय अखिलेश यादव जी, युवाओं के नेता जिन्होंने युवाओं के लिए काम किया, नौजवानों के लिए काम किया, गरीब दलित पिछड़े घर घर रोजगार बेरोजगारी भत्ता देने का काम राहुल किया। गांधी किसके लिए काम किए? 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस जितने भी काम हुए कांग्रेस की भी सरकार में लोगों ने काम किया। अभी युवा के लिए कर रहे हैं, अखिलेश भी कर रहे हैं, राहुल भी कर रहे हैं, सब ने इतना कर दिया तो ये बेरोजगार का है। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ रही है। आज नौजवानों की स्थिति आप देख लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी में जो नौजवानों की स्थिति है, कोई उस पर बोलना नहीं चाहता है। छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं। मैं नौजवान हूँ, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ। आज छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? भैया बार बार बोल रहे हैं कि सीए लागू, छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं हो रहा? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। रोजगार से चुनाव पे आ गए। खैर नेताजी अपने मुद्दे देख रहे हैं और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। छात्र संघ चुनाव के पक्ष में मैं हूँ, मैं भी छात्र संघ का चुनाव लड़ चुका हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय सीएमपी से चुनाव लड़ा हूँ और छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, इसके लिए हम बराबर आंदोलन करते हैं। और छात्र संघ चुनाव के बहाली के लिए मैं भी 22 दिन जेल की यात्रा किया हूँ, इसलिए छात्र संघ चुनाव के समर्थन में मैं हूँ। भैया आप अभी बोले कि किस सीए लागू हुआ हाँ है। सीए लागू हम तो चल रहा है एकदम जो है। क्या बढ़िया चल रहा है। वो तो सीओ एक जुमला है, चुनावी जुमला है, इसलिए जुमला कर रहे हैं। जो भाई देश में बेरोजगार युवा हैं, जो महंगाई, इस पर बातें नहीं करना चाहते, ये मुद्दा को भटकाना चाहते हैं। हम तो करना चाहते हैं, जब अखंड भारत आज़ाद हुआ था उसमें पाकिस्तान भी था, पाकिस्तान उसमें अलग नहीं था। अखंड भारत होने के बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने 1942 में जब एक थाली में खाना खाया था, तब जाकर हमारा और आपका देश आज़ाद हुआ था। फिर पाकिस्तान का है बन गया। वो तो जिन्ना की वजह से पाकिस्तान चला गया। क्या बताइए, जहाँ जो पाकिस्तान रहते हैं, पाकिस्तान में जो मुस्लिम रहते हैं, क्या वो देश का आज़ादी में उनका योगदान नहीं था? लेकिन क्या वहाँ पे हिंदू नहीं? हिंदू हैं। ये जो लाए हैं सीए ना, ये सीए देश को भटकाने के लिए लाए हैं। हम बोलते हैं वहाँ से ले आएंगे मोदी जी, ये भी गारंटी लिखें। जो गारंटी का इनका पोस्टर लगा रहता है चौराहे चौराहे, उसमें ये भी गारंटी लिख दें कि आने वाले लोगों को हम रोजगार देंगे, सुरक्षा देंगे, व्यवस्था देंगे। और ये जो लोग आप बोल रहे हैं कि हर एक सरकार में, हम पूछना चाहते हैं 70 साल कांग्रेस ने भी केंद्र में राज किया था, इतना कभी बेरोजगार युवा नहीं थे जितना इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बेरोजगार हैं। बता दे रहे हैं आपसे, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुमराह कर रही है हमें और आपको। और ये भैया कह रहे हैं कि कभी टेबल के नीचे से, कभी टेबल के ऊपर से पेपर लीक हो जाता था। योगी जी ने बताइए, अभी 23 में ही विधानसभा में एक अधिसूचना नियम पारित किए हैं। वो बोल रहे हैं कि जो पेपर लीक कराएगा उसको बुलडोजर चलेगा, 10 साल का सजा, 1 करोड़ रुपया। आज बताइए कौन था पेपर लीक कराने वाला? वो क्या भारतीय जनता पार्टी मथुरा का सबसे बड़ा कार्यकर्ता नहीं था? वो भारतीय जनता पार्टी छुपाना चाहती है अपने कार्यकर्ता को। हम ये कहना चाहते हैं, ये सिर्फ गुमराह करें। हम ये युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहती। अगर ये देना चाहती है, 10-10 लाख रुपये लेकर पेपर लीक कराने का ये लोग सबसे बड़ा अगर कोई था भारतीय जनता पार्टी करता था। बताइए उसके घर में क्यों नहीं बुलडोजर चला? कब चलेगा उसके घर में? 2017 के पहले बोर्ड परीक्षाओं की परीक्षाएं जब होती थी तो जो पेपर कापी है या तो प्रबंधकों के घरों में लिखी जाती थी, बाहर खिड़की से निकाल के खेतों में लिखी जाती थी। अब नकल विहीन परीक्षाएं उत्तर प्रदेश सरकार में होती। हमारे भाई ने कहा कि क्या कहते हैं, पाकिस्तान में मुस्लिम हैं, उन्होंने भाग लिया था। सब ने इस देश के आज़ादी के लिए भाग लिया था। जिन्ना ने यह मांग किया, मुस्लिम लीग ने यह मांग किया कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हो, और धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा हुआ तो जो उन्होंने हमारे इस देश की आज़ादी में अगर हाथ लिया था, इसीलिए उन्हें पाकिस्तान दिया गया था। धर्म के आधार ये बोले कि धर्म के आधार पर हुआ था। वो हिंदू और मुस्लिम लेके धर्म के आधार पर बात हुआ, लेकिन ये अपना जो भारत संविधान है ना, धर्मनिरपेक्ष संविधान है। अच्छा, ये बताइए धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। क्यों नहीं है? किसी भी संविधान के किसी पेज में नहीं लिखा गया। आप ये बताइए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, किस तरह से हिंदू राष्ट्र बता दें? आज ये जो संविधान चल रहा है, देश चल रहा है, भारत के संविधान से चल रहा है। आज ये जो भैया वकालत करके जाते हैं ना, भारत के संविधान का वह पृष्ठ दिखाइए, संविधान का वह पृष्ठ दिखाइए जिसमें लिखा गया अपना संविधान है। कोई धर्म यहाँ लागू नहीं हो सकता। भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं लागू हो सकता। कैसे आप हिंदू राष्ट्र लागू कर देंगे बताइए? भारत पंथ निरपेक्ष हम और आप जातियों में बांटे, लोगों ने बांट दिया। हम और आप एक ही देखिए, भारत धर्म कोई जाति नहीं होता इंसान की, हम बता देते हैं। कोई जाति नहीं होती। 1971 में इंदिरा गांधी जी भी नारा दिया था कि जात पे न पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे।
लेकिन आज वही इंदिरा गांधी जी जाति जनगणना, वही कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना की क्यों बात नहीं करती है। हो जाएंगे? जाति जनगणना होने चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए लोगों को। आप ये बताइए, अभी आप कहें कि कोई जाति नहीं होती, अभी आपको जाति जनगणना होनी चाहिए। ये तो दोनों चीज कैसे ठीक है, possible है? भैया ये बात देश की आजादी से हुआ था, भैया ये बोल दिया कि कोई जाति नहीं होती, तब बीजेपी क्यों जाति में लड़ाती है? जब अखिलेश यादव जी की 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में सरकार थी, कहते थे यादव समाज आपके पुलिस भर्ती में पूरा हक खा गए हैं, यादव समाज आपके टीचर भर्ती में पूरा हक खा गए, नेपाल भर्ती में यादव समाज पूरा खा गए। अरे भैया कहाँ यादव समाज खा गए? अभी मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बोला 46 में 56। अरे भैया हमारे नेता अखिलेश यादव जी अभी लिस्ट मांग रहा, तक मिला ही नहीं। 46 में 56 SDM कब हो गए थे यादव समाज के? अब ये भैया से पूछिए कैसे होगा? भैया बड़े आरोप लग रहे हैं, आप जो है आरोप सरकारों पर लग रहे हैं, लेकिन मैं विचारों की बात करने आया हूँ। और भाई साहब ने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश में 1947 में 3% मुसलमान थे। आज उनकी आबादी, उनकी सुरक्षा दी गई, आज उनकी आबादी 23% है। और वहीं पाकिस्तान में 23% आबादी थी, आज वो 1.5% है। अगर वहाँ के हिंदू कहाँ चले गए? वो काटे गए, केवल इसलिए काटे गए क्योंकि वो हिंदू थे। उनकी माँ बहनों की अस्मिता लूटी गई वहाँ पे। ये भैया बोल रहे हैं इसलिए सीए जरूरी है। अच्छा भैया का ये कहना है एक लाइन में, क्या पाकिस्तान में हिंदू प्रताड़ित नहीं है? भैया हिंदू कहाँ नहीं प्रताड़ित है? आप किसी भी एक देश में बता दीजिए किस जाति धर्म के लोग नहीं प्रताड़ित हैं। किसी भी देश का हम बता दें, विश्व की बात कर रहे हैं, किसी भी देश में बता दें किस जाति धर्म के लोग प्रताड़ित नहीं हैं। आप बताइए उत्तर प्रदेश में क्या लोग नहीं प्रताड़ित हैं? आप कानपुर की घटना को कैसे भूल जाएंगे? हाथरस की घटना कैसे भूल जाएंगे? अब बनारस की घटना को कैसे भूल जाएंगे? क्या वो लोग हिंदू नहीं थे? वो लोग प्रताड़ित हैं, उनके साथ जो अन्याय हुआ, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। सजा मिली? और अतीक अहमद वो अपराध नहीं था। ये बोले अतीक अहमद के कुत्ते, किस कुत्ते से नेताजी ने हाथ मिलाया था? मैं फोटो आप दिखा दूंगा। ये नेताजी मैं की बात- फोटो अरे दिखा ठीक है, दूंगा। ये फोटो की मैं बात नहीं फोटो होती। हम कुछ आज अगर भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा अगर संबंधी कोई है तो मैं धर्म विशेष की बात नहीं करूंगा। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ नहीं, खुल के बोलिए। हाँ, कि रिश्तेदारी वहाँ है जहाँ जिसका ये विरोध करते हैं। इनके सांसदों के उठा के देख लीजिए, मंत्रियों को उठा के देख लीजिए, रिश्तेदारी सबसे ज़्यादा वही है आपकी। मैं कहाँ विरोध करता हूँ? आप यह बात कहिए। नहीं मैं आप आप हिंदू और भूल मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन रिश्तेदारी आपकी वहीं सबसे ज़्यादा है। मैं बात करता हूँ कि हिंदू वो हिंदू रहिए, जय श्री राम कहिए। अगर मुसलमान हो तो दिल में ईमान होनी चाहिए, अगर सिख पंथी हो तो गुरुग्रंथ को करो प्रणाम, लेकिन सीने में अरमान होनी चाहिए। आज हमारे देश के आप देखिए, मैं बताऊं सबसे बड़ा कट्टरवादिता समस्या है। सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो इंसानियत का धर्म है, हाँ। मानवता का धर्म है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो परिस्थितियां उत्पन्न हैं, हिंदू मुसलमान को नहीं देखना चाहता है, मुसलमान हिंदू को नहीं देखना चाहता, ऐसी भ्रमिकता फैला दी गई है। हमारा देश जो कि भाईचारे का संदेश देता है, हमारे नेता श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा भाईचारा का संदेश देकर समाजवाद को आगे बढ़ाया। चाहे वो हिंदू रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई रहा हो, नेताजी ने हमेशा सबको भाईचारे का संदेश दिया, लोगों को इंसानियत का धर्म पढ़ाया। लेकिन जब से सन 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, इन्होंने धर्म को बांटने का काम किया, इंसानियत को बांटने का काम किया है। हम भैया जी की बातों में एक जवाब देना चाहेंगे। रुकिए। आप नेताजी की इंसानियत की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। उसी इंसानियत के नाते नेताजी ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवा के उनकी निर्मम हत्या करवाई थी। हम पूछना चाहते हैं, नेताजी ने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, नेताजी के ऊपर आज तक FIR क्यों नहीं है और नेताजी ने आज तक जेल क्यों नहीं गए? बताइए भाई, इनसे उस समय की वर्तमान क्या सर कहाँ पे? उस समय में केंद्र में उनकी सरकार थी, केंद्र में सरकार नेताजी की थी, अरे राज्य में नेताजी की सरकार थी, और नेताजी ने नहीं, ये कोर्ट के आदेश पे हुआ था। ये भैया इस पर जानकारी नहीं है, इनसे पूछिए उसमें कोर्ट ने क्या आदेश दिया था। कोर्ट ने यही आदेश दिया था कि आप उत्तर प्रदेश में कोई हिंसा न हो, उसको राज्य सरकार रोके। वहाँ पे नेताजी ने जो भी किया था, कानूनी व्यवस्था हुआ था, केंद्र के वजह से हुआ था। अगर नेताजी ने आज गोली चलवाई होती तो नेताजी FIR हुआ था, नेताजी जेल गए होते। आप बताइए नेताजी कब इस मामले में गए थे? और ये नेताजी बोल रहे हैं कि अतीक अहमद के साथी से हाथ मिलाए थे। 2019 का जब उपचुनाव हो रहा, 2018 में जब चुनाव हो रहा था इलाहाबाद में, तो आप बताइए जेल में जाकर अतीक अहमद से किसने फॉर्म भरवाया था? लोकसभा का उपचुनाव में किसने भरवाया था? क्या वो नंदी नहीं थे? नंदी महाराज ने जाकर वहाँ पे करवाया था ये सब। वाह, बड़े। अब नेताजी वो नंदी ने फार्म भरवाया था या नहीं भरवाया था, यह विषय नहीं है, क्योंकि उस समय नंदी किसी और, सुनिए, उस समय नंदी किसी और दल में रहे हों। मेरा नंदी कब से भाजपा में? अब बताइए 17 में चुनाव थे वो मंत्रिमंडल में, अब बोलने की नंदी है ही नहीं। अब बताइए भैया, इनको यही नहीं जानकारी है, मुझे कि जानकारी नंदी है। आखिरकार है कौन? सुनिए, पहले
मुझे वो उस विषय की जानकारी है, लेकिन आप जानकारी है आप जिन्होंने नेताजी पे कहा था ना, हम पूछना चाहते नेताजी जब देश के रक्षा मंत्री बने, भैया एक मिनट, नेताजी आराम से जब यही नेताजी देश के रक्षा मंत्री बने थे, जो नौजवान थे जो कभी बॉर्डर पे मर जाते थे उनकी लाश घर पे नहीं आती थी, जो उनकी लाश थी घर पे कभी नहीं आती, नेताजी ने वो अधिनियम और सूचना जारी के नियम लागू किया। कोई भी नौजवान अगर देश के लिए शहीद होगा उसका पूरा पार्थिव शरीर घर पर आएगा, उसका मान सम्मान के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से उसको पैसा दिया, उसके परिवार का सुख और शांति, उसका परिवार आगे बढ़ सके, पढ़ लिख सके। हम पूछा अग्निवीर जैसी व्यवस्था ला दी। आप बताइए, पंजाब में एक नौजवान शहीद हो गया, उसके घर कोई सिपाही नहीं गया, ऐसे गाँव में भीड़ जुटी हुई थी, प्रशासन 2 पुलिस गई, सिर्फ ऐसे लाश छोड़कर चली आई। ये हमारे नौजवान का सम्मान है। किस सम्मान की आप बात करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी हमें आपको नफरत पे लड़ाना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी कब और हमें आपको गुमराह करते हमें आपको नहीं मालूम है। ये अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से नेताजी के राहों पे चलकर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया है क्या अखिलेश वाली पार्टी? हम अखिलेश यादव के कार्यकर्ता, हम तो बोलते हैं, खुल के कहते हैं। और अखिलेश यादव जी हमारे सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति करते हैं। पूरे देश में अखिलेश यादव के लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, नई डिमांड आपने की है। खैर वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हमारे भाई हैं ये। भाई सीए लागू हुआ है, भाई लोग बड़े आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? सीए सही है? देखिए, सीए है तो ठीक है, हम उसका समर्थन करते हैं। जिस तरीके से अभी भाइयों ने हमारे कुछ मुद्दों को, सीए को भटका दिए, और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से अगर भारत में हमारे भारतवासियों को यहाँ पर जो तकलीफ होती है उनके लिए कौन नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसके लिए कौन सरकार जारी करेगा? हमको पहले मूलतः हमको सीए का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मूलतः यहाँ के भारतवासियों के लिए प्रॉब्लम है। उनका जब प्रॉब्लम आ जाता है तो कौन उसका नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसके लिए कौन लड़ेगा? क्या दिक्कत दिख रहा है भारत में आपको? क्यों बहन बेटियों को रेप हो जा रहा है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, हत्याएं हो जा रही हैं, न्याय नहीं मिल पा रहा है। अभी बनारस में एक छात्रा की रेप हुआ, एक बनारस में इंटरसिटी में लाश मिली है, तो बताइए कब उसको अभी खुलासा नहीं किया गया। अपने मिर्ज़ापुर में कई ऐसे मर्डर हुए हैं जो कि 3 बच्चों का वहाँ पर लालगंज में हत्या हो गई, उसका अभी खुलासा नहीं हुआ। मूलचंद पाल का यहीं दिन दहाड़े एसपी कार्यालय के सामने गोली मारकर हत्या कर दिया गया, उसका खुलासा नहीं हुआ। तो बताइए कैसे हम लोग यहाँ पर तड़प रहे हैं और बाहरी लाकर हमको यहाँ पर बसा रहे हैं हमको एडजस्ट नहीं, हमको बसा रहे हैं। तो बताइए जब हमको ऑलरेडी हम तकलीफ में हैं, तो ऑलरेडी जब तकलीफ में है तो उन लोग आ जाएंगे तो क्या हम लोग सुख में हो जाएंगे? क्या वो लोग भी तो तकलीफ में रहेंगे? नहीं, वहाँ कहने भैया का कहना है सीए का जो मूल मुद्दा है वो धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों का है। तो लग रहा है इनके कहने का मतलब है पाकिस्तान हो गए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में यहाँ पे जो भी अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी सब रह रहे हैं, इनको धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया गया, इनको सदस्यता दिया जा रहा है भारत का। जब जहाँ जीने के लिए वो परेशान है, अगर उनको जीने का हक मिल जाएगा तो क्या समस्या है? ठीक है, ये बाहरी लोग आकर हमारे यहाँ सदस्यता नागरिकता लेने के चाह रहे हैं, हम आपके घर में आ जा रहे हैं, हम आपके परिवार के सदस्य हो जाएंगे, आप हमको घर का सदस्य बना लेंगे? आपके घर में आ रहे हैं, चलिए बना लेंगे। आप हमको नहीं बना पाएंगे ना, कि बना लेंगे? बताइए, आप ही बताइए, आप पत्रकार महोदय हैं, आप बता लीजिए, हमको बना देंगे? बना देगा कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हमें अपना सदस्य बना लेगा अपने घर का? नहीं बना पाएगा ना। तो हमको जब ये बीजेपी सरकार धर्म को लेकर राजनीति करना चाहती है, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, हाँ धर्म के आधार पर करना चाहती है। हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए काफ़ी संख्या में युवा थे, युवाओं के पास ज्ञान है, सब तैयारी कर रहे हैं, पढ़े हुए हैं। यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, समाजवादी पार्टी व ऐसे कई युवा थे जो किसी दल से नहीं जुड़े थे, सिर्फ मुद्दों से जुड़े हुए थे। हमारी बात उनसे सीए पे हुई, अंत में ख़त्म आके धर्म पे हुई। तो कहने का कुल सार यही निकला कि इनका ये कहना है कि नौकरी मिलनी चाहिए, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, आरक्षण का मुद्दा लागू होना चाहिए, जो उनकी प्रमुख मांगे कई वर्षों से चली आ रही हैं। मामला जो है सीए से शुरू होते होते अंत में जो है अतीक अहमद और लास्ट में आते आते धर्म पे ख़त्म हुआ। तो ये भारत है, यहाँ पे जो है मुद्दों से बात को कैसे भटकाया जाता है सारे युवा जानते हैं। रिपब्लिक इंडिया के लिए मुकेश पांडे की मिर्ज़ापुर से खास रिपोर्ट।